हेलो एवरीवन, आपको इस वीडियो में बहुविकल्पी क्वेश्चन आपको करना सिखाऊंगा। तो बहुत वेरी मोस्ट क्वेश्चन आपको जो एग्जाम के रिलेटेड आपको प्रश्न मिलेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है धातु है, तो बताना धातु है तो धातु में कौन सा है, लिथियम है, तो ऑप्शन में इसका बी सही हो जाएगा ऑप्शन। आर्सेनिक तत्व है, तो बताना आर्सेनिक जो तत्व है कौन सा हो जाएगा, तो आर्सेनिक जो तत्व होता है उपधातु कहलाता है, ऑप्शन में इसका सी सही है। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट क्वेश्चन आपको है, निम्नलिखित में से क्षार धातु है, तो बताना में कौन सा क्षार धातु है, तो हो जाएगा Na। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्षार धातुएं हैं, तो बताने में क्षार धातुएं हैं तो कौन सी क्षार धातुएं हो जाएंगे, तो हो जाएंगे LiNaK। तो यहाँ पर क्या हो जाए, ये तीनों संख्या जो होते हैं मान, ये हमारे क्या होते हैं, क्षार धातुएं कहलाती हैं। एंटीमनी, तो बताना एंटीमनी है, तो यहाँ पर एंटीमनी कौन हो जाएगा, यहाँ पर धातु हो जाए, ऑप्शन इसका पहला करेक्ट हो जाएगा। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए डिब्बों में जिंक के स्थान पर टिन का लेपन होता है क्योंकि, तो बताना क्योंकि होता है, इसका रीजन बताना है आपको। तो हो जाएगा टिन अपेक्षाकृत कम क्रियाशील है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर ही अभिक्रिया कर लेती है, तो बताना है कौन सी ऐसी जल में जो धातु होगी जो अभिक्रिया कर लेती है, तो यहाँ पर जो अभिक्रिया कर लेती है वो सोडियम होता है, तो ऑप्शन में इसका डी करेक्ट हो जाएगा। एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत कहलाती है, तो बताना है परत कहलाती, तो हो जाएगा एनोडिंग, तो ऑप्शन में इसका पहला करेक्ट हो जाएगा। जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा तो हाइड्रोजन करती है, ऑप्शन में इसका सी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो बताना है गैस कौन सी निकलती है, तो यहाँ पर हो जाएगा पोटेशियम गैस निकलती है, ऑप्शन में इसका सी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी धातु जल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है, तो यहाँ पर हो जाएगा Zn, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है, तो बताना नहीं करती है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा Cu, ऑप्शन में इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करने वाली धातु है, तो बताना धातु कौन सी हो जाएगी, तो धातु का नाम बताना, तो हो जाएगा Zn, ऑप्शन में इसका पहला करेक्ट हो जाएगा। कॉपर का अयस्क है, तो बताना इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, मेलेकाइट, ऑप्शन में इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अधातु है, तो बताना अधातु है तो कौन सा हो जाएगा, यफ हो जाएगा, ऑप्शन में इसका बी करेक्ट हो जाएगा। मेट में मुख्यतः होता है Cu2S व FeS, ऑप्शन में इसका सी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ सहयोग करके हाइड्रोजन गैस निकलता है, तो बताना कौन सी गैस निकलती है, तो यहाँ पर जो गैस का जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा जस्ता या जिंक, ऑप्शन में इसका सी करेक्ट हो जाएगा। आरम ग्लांस का रासायनिक सूत्र है, तो फिर बताना रासायनिक सूत्र कौन हो जाएगा, Cu2, ऑप्शन में इसका पहला सही हो जाएगा। क्लोराइड अयस्क का उदाहरण है, तो बताना कौन सा उदाहरण हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हॉर्न सिल्वर, ऑप्शन में इसका डी करेक्ट हो जाएगा। कैलोसाइड अयस्क है, जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, कॉपर का, ऑप्शन में इसका डी सही हो जाएगा। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है, तो यहाँ पर कौन सी धातु नहीं होती हो, Ag नहीं होती, ऑप्शन में इसका सी सही हो जाएगा। फफोलेदार तांबे में कॉपर की प्रतिशत मात्रा है, तो यहाँ पर जो प्रतिशत मात्रा है वो कितनी हो जाएगी, 98 हो जाएगी, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। पीतल है, तो बताना पीतल है तो कौन सी धातु में पीतल हो जाएगा, तो यहाँ पर जो पीतल हो जाएगा आपका वो मिश्र धातु है, तो बताना है कौन सा है, तो पीतल कैसी धातु है, वो मिश्र धातु है। वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है कही जाती है, तो बताओ उसको क्या कहा जाता है, तो बताना है इसका
क्या संरक्षण कहलाता है? ऑप्शन उसका डी सही हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।